अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब, भारतीय राह के एजेंडे पर अमल पैरा शरपसंदों के खिलाफ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। जो पहन के आए हैं चोला वफादारी का, वही आस्तीन के सांप निकले। अमन की बात करते करते वो दहशत के सौदागर निकले। उनके चेहरों पे लिखी है गद्दारी और फरेब की दास्तान। वतन बेचने वाले आज फिर अगयार के आला कार निकले। नाजरीन, जब गद्दारी अपने चेहरे पर हुकूक का नकाब पहनकर निकलती है तो वो खुले दुश्मन से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक साबित होती है। आज हम इसी नकाब को नोच कर इसके पीछे छुपे हुए उस मकरू, फाशिस्ट और गलीज चेहरे को पूरी कौम और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आज का ये तज्जिया उन रियासत दुश्मन अनासर के हवाले से है जिन्होंने मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट के पुरअमन, खूबसूरत और पुरसुकून माहौल को दहशत गर्दी, फितना और फसाद की आमाजगाह बनाने की मजमूम कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं उस नाम नेहाद मुल्क दुश्मन और कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, जिसने पिछले कुछ अरसे से अवाम के हुकूक का ढोंग रचाकर दरअसल इस खित्ते में एक ऐसी आग लगाने की कोशिश की है जिसकी तपश सीधी नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में महसूस की जा रही है। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि इस कलअदम कमेटी का मकसद कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद, उनको माशी रिलीफ दिलवाना या उनके हुकूक की बात करना हरगिज नहीं है। इनके पुरतशद्दुद इक़दामात और जदीद खुदकार हथियारों से लैस मुसल्लह दहशत गर्दों की सड़कों पर मौजूदगी ने इनके असल एजेंडे को तश-तश बाम कर दिया है। ये खालिस्तन भारतीय खुफिया एजेंसी राह और नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद सरकार के उस पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को परवान चढ़ा रहे हैं जिसका अकलौता ख्वाब आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा खूनरेज इंतशार फैलाना है ताकि दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालम से हटाई जा सके। जरा इनके हथकंडों पर गौर कीजिए जो किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या हुकूक की जंग लड़ने वाले मासूम शहरियों को उनके अपने ही घरों और मोहल्लों में यरगमाल बनाते हैं? क्या वो गरीब दुकानदारों, रेहड़ीबानों और दिहाड़ीदार मजदूरों का जबरन कारोबार बंद करवाकर उनके बच्चों से नवाला छीनते हैं? क्या पुरअमन मुजाहिरीन कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस और रेंजर्स के उन जवानों पर सीधी गोलियां बरसाते हैं जो उनके अपने ही मुहाफिज हैं? ये हुकूक की तहरीक नहीं है नाजरीन, ये मादरे वतन के मुहाफिजों के खिलाफ हर्जा सराई और रियासत के अमन, इसकी तेज रफ्तार तरक्की और आईनी अमल को लहू लुहान करने की एक इंतहाई खुली, नंगी और घनावनी साजिश। इनका ये रियासत दुश्मन और भारत नवाज एजेंडा आज इस कदर वाज़ेह हो चुका है कि मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए हुर्रियत रहनुमा, जिनका सीना रोज भारतीय संगीनों के सामने होता है, वो भी इनकी इस मुनाफकत पर चीख उठे हैं। जनाब मीर वाइज, उमर फारूक जैसे कदावर हुर्रियत रहनुमाओं ने इस कलअदम कमेटी के उन तमाम मुतालबात और हथकंडों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब और मुस्तरद कर दिया है। मीर वाइज साहब का दो टोक बयान इस बात पर हतमी मोहर है कि यह कलअदम टोला कश्मीरियों का या उनकी तहरीक आज़ादी का नुमाइंदा हरगिज नहीं है, बल्कि ये फाशिस्ट भारतीय मुफादात का सबसे बड़ा और सस्ता तर्जुमान बन चुका है। जो लोग कश्मीरियों की जदोजहद की पीठ में खंजर घोंप रहे हों, वो कश्मीरियों के हमदर्द कैसे हो सकते हैं? लेकिन आज रियासत पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारों और इस मट्टी के वफादारों का पैगाम इन गद्दारों के लिए बिल्कुल हतमी, अटल और दो टोक है। रियासत ने इनकी ब्लैकमेलिंग, इनके झूठे प्रोपेगेंडे और इनकी मुसल्ला गुंडागर्दी पर तहम्मुल का मुजाहरा खत्म कर दिया है। अब आइन, कानून और रियासत की रट को जूतों तले पामाल करने वाले इन बैरूनी तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर के साथ किसी भी किस्म की कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। जो हाथ इस मिट्टी के अमन को आग लगाने के लिए उठेंगे वो जड़ से काट दिए जाएंगे। रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि हर बलवाई, हर मुसल्ला दहशत पसंद और उनको पनाह देने वाले हर सहूलतकार को उसके मकरू जराइम का वो इबरतनाक अंजाम भुगतना होगा जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाए। अमन की बहाली अब रियासत की अव्वलीन और आखिरी तरजीह है और इस राह में जो भी रुकावट बनेगा उसे रियासत को के आईनी हाथों से कुचल दिया जाएगा। हमारी तरफ से इतना कुछ। हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से नवाजिएगा। थैंक यू वेरी मच।